हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने देखा है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है तथा इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। अब बात कर लेते हैं जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। उसमें हम अगर दोनों के ऑन ग्रिड तथा ऑफ ग्रिड दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, तो उसमें हमारे ग्रिड कनेक्ट होता है। लेकिन जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है उसमें ग्रिड का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब उसमें ग्रिड कनेक्टेड नहीं होते हैं। मतलब हमारे घरों में जहाँ पे ग्रिड की सप्लाई नहीं आता है वहां पे ऑफ ग्रिड सिस्टम का यूज करते हैं। मतलब जहाँ पे हमारा अवेलेबल ही न रहे, मतलब ग्रिड सिस्टम का जो है वो अवेलेबल ही न रहे, तो वहां पर हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज करते हैं। लेकिन वहीं पे जहाँ पे हमने देखा है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में हम क्या करते थे, हम जो घरों में सप्लाई लेते थे ग्रिड से भी तथा हमारा सोलर से भी, दोनों से सप्लाई लेते हैं। तथा हम इसमें उसमें क्या था कि हम बिजली को हम सेल कर सकते हैं, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें भी सेम ऑन ग्रिड की तरह ही वर्क होता है। सबसे पहले सन के द्वारा हमारा एनर्जी आती है, फोटॉन के रूप में एनर्जी आती है जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जो हमारा क्या होता है, जो हमारा एक यहाँ पे एक चार्ज कंट्रोलर लगा होता है। चार्ज कंट्रोलर हमारा क्या करता है, हमारी बैटरी को हमारा चार्ज करता है, हमारा बैटरी को चार्ज करता है तथा उसके बाद बैटरी को चार्ज करने के बाद चार्ज कर जितना हमारी जरूरत रहेगी बैटरी को चार्ज करता रहेगा। उसके बाद हमारा इन्वर्टर लगा रहता है। इन्वर्टर जैसे कि जानते हैं यहाँ से हमारा जो सप्लाई आ रही है वो हमारा डीसी सप्लाई होता है। डीसी सप्लाई होती है, लेकिन हमारा जो इन्वर्टर रहता है वो हमारा इन्वर्टर क्या करता है, जो डीसी सप्लाई को घरों में हमारा ज्यादा मैक्सिमम इक्विपमेंट एसी के लगे रहते हैं, मतलब एसी सप्लाई के इक्विपमेंट रहते हैं, तो इन्वर्टर हमको एसी इक्विपमेंट एसी सप्लाई में कन्वर्ट करके हमें घरों के सप्लाई को देता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि हम जब घर में, मतलब कि नाइट डे टाइम में जब अवेलेबल रहता है, उसमें जब लाइट के डे टाइम में सन अवेलेबल रहता है तो उसी टाइम पे हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यह भी बोल सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि मैं नाइट टाइम हो गया, नाइट टाइम में क्या होगा कि हमारा अवेलेबल नहीं रहेगा। उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम यह होगा दोस्तों कि हमारा जो उसके एक एक्सटर्नल सप्लाई के लिए हम एक जनरेटर का यूज कर सकते हैं। मतलब कि हमें डे टाइम में तो हमारा सोलर के थ्रू हमारा सप्लाई ले सकते हैं। लेकिन ये भी होगा कि जो बैटरी जब तक हमारा चार्ज रहेगा, डे टाइम में तो ऑटोमेटिक चार्ज चलता रहेगा, लेकिन अगर हमारा बैटरी ज्यादा देर तक अगर चार्ज में नहीं चल पाया तो उसके लिए हम एक दोस्तों एक एक्सटर्नल सोर्स रख सकते हैं, जो हमारा एक हिसाब से जनरेटर रख सकते हैं। जो हमारा अगर मान लीजिए बैटरी डिस्चार्ज हो गई उसके बाद हम घरों की सप्लाई के एक जनरेटर का यूज कर सकते हैं। इस तरह हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज करते हैं। लेकिन वहीं ऑन ग्रिड में क्या था, इसके जगह हमारा एक ये था कि ग्रिड की तरफ से आती थी। ग्रिड में यही होता था कि ग्रिड में हम सप्लाई दे भी सकते थे और ले भी सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, नेक्स्ट वर्किंग वर्किंग को तो देख ही सकते हैं दोस्तों कि हमारा सोलर सिस्टम डीसी इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट से लेता है। उसके बाद हमारा चार्ज कंट्रोलर जो इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करता है, तो उसके बाद हमारा बैटरी बैंक इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारा स्टोर करके रखता है। उसके बाद इन्वर्टर हमारा डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी में चेंज चेंज करके हमारे घरों में सप्लाई देता है। नेक्स्ट इसके यूज करने के आखिर फायदे क्या होते हैं। एडवांटेज में बात कर लेते हैं। एडवांटेज इसमें यही होगा कि इंडिपेंडेंट सोर्स है, मतलब किसी पे सोर्स पे डिपेंड नहीं है, कि हमारा जो ग्रिड वगैरह के सोर्स पे डिपेंडेंसी नहीं है। तथा नेक्स्ट हमारा एक एनर्जी सेविंग होता है। एनर्जी की सेविंग ये होता है क्योंकि हमारा एक खुद का एक सोर्स रहता है जिससे हमारा किसी गवर्नमेंट या कहीं से जरूरत नहीं होती है। तथा यह इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को भी कम कर सकता है। मतलब यह होगा ग्रिड से हम सप्लाई लेंगे तो ग्रिड में सप्लाई जैसे कि जानते होंगे हमारे कोल से आएगा या फिर हम वाटर से आएगा, हाइड्रो पावर प्लांट, पोल पावर प्लांट से आएगा, तो वहां पे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो वो ऑफ ग्रिड सोलर रहेगा तो वो हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को भी कम कर सकता है। तथा हमारा जो सुटेबल फॉर रिमोट लोकेशन, मतलब कहीं भी लोकेशन यूज हो, वहां जहाँ पे हमारा सनलाइट आ रही है वहां पर हम इसे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज कर सकते हैं। क्योंकि यह होता है कि यदि हम दूर कहीं पहाड़ों में हो गए या फिर हिल स्टेशन वगैरह में हो गया या फिर राज्य बड़े बड़े रेतीले जगह पे हो, वहां पे हमारा ग्रिड की व्यवस्था नहीं हो पाती, उसके लिए हम ये अगर ये सेटअप लगा ले, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा ले, तो हम अच्छे से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। मतलब कि हमारा बैटरी बैंक बड़ा इलेक्ट्रिसिटी लगा के हम बैटरी बैटरी बैंक को हम चार्ज करके हम उसमें कभी भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे ऑफ ग्रिड के फायदे होते
पहुंचे हैं। इस तरह हमने दोस्तों ऑन ग्रिड तथा ऑफ ग्रिड दोनों को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।